नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भूतिया दुनिया में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है वो खौफनाक नदी वाला रास्ता। दोस्तों, इस कहानी के दो भाग हैं। आज मैं इसका पहला भाग आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार के साथ ऐसी भयानक घटना घटती है जिसके बारे में ना तो उस परिवार ने और ना ही गांव वालों ने सोच रखा था। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है एक गांव की। वह गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। चारों ओर हरे 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 भरे पेड़ और कल कल करती हुई बहती नदी। दोस्तों, वहाँ से शहर लगभग 20 किलोमीटर दूर था और शहर से जाने के लिए दो रास्ते होते थे। एक रास्ता जो कि मंदिर वाला था, वो शिव जी का मंदिर था, और दूसरा रास्ता था वो नदी के पास वाला। क्योंकि दोस्तों, ये जो शिव मंदिर वाला रास्ता था ये काफ़ी लंबा पड़ता था, लगभग 30 किलोमीटर के लगभग में वहाँ से शहर पड़ता था। और ये जो नदी वाला रास्ता था वो 20 किलोमीटर, यूँ कह लीजिए दोस्तों कि वो शहर पहुँचने के लिए शॉर्टकट था, मगर वो रास्ता कच्चा था। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, गांव में मनोज और उसका परिवार रहता था। उसके परिवार में खुद उसके दादाजी और उसका एक छोटा भाई सुनील था। क्योंकि उसके मम्मी पापा माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हो जाती है, तो वो शहर से अपनी नौकरी छोड़कर गांव वापस आ गया था और वो गांव में ही रहकर खेती किया करता था। तो दोस्तों, उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। और हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूँ, वो गांव का सरपंच भी था। तो दोस्तों, वो खेती का काम करके घर वापस आता है और बाहर बरामदे में बैठी कुर्सी पे बैठ जाता है और पास में ही उसके दादाजी बैठ जाते हैं। तभी दादाजी ने बाहर देखते हुए कहा, बेटा बहुत शाम हो गई है, तेरा छोटा भाई सुनील अभी तक नहीं आया। तभी मनोज को याद आता है कि उसने तो सुबह अपने भाई को घर का सामान लेने के लिए शहर भेजा था, अभी तक वो वापस क्यों नहीं आया। तभी मनोज से दादाजी कहते, क्या हुआ, कोई जवाब तो दो। तभी मनोज कहता, दादाजी मैंने उसको नदी वाले रास्ते से शहर जाने का बोला था कि वहाँ से जल्दी जाकर और जल्दी आ जाएगा, मगर अभी तक वो आया नहीं, देखता हूँ। तभी दादाजी घबरा कर बोले, नदी के रास्ते। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही थी। जैसे मैंने पहले बताया दोस्तों, वो रास्ता शॉर्टकट था, तो उस रास्ते से शहर जल्दी पहुंच सकते थे। तभी मनोज ने कहा था उसे वहाँ से जाने के लिए, ताकि वो जल्दी जाकर और वापस आ सके। दादाजी उस पर चिल्लाते हुए कहते, बेवकूफ़, मैं बचपन से ही तुमको उस रास्ते की तरफ जाने से मना किया करता था, फिर भी तुमने उसको उसी रास्ते पर भिजवा दिया। तभी मनोज दादाजी से कहता है, दादाजी अब हम बच्चे थोड़ी ना हैं जो अब हम डरेंगे। रमेश ने हंसते हुए कहा। तभी दादाजी कहते हैं, तुम नहीं जानते कि उस रास्ते में कैसी बला है, इसलिए हंस रहे हो। बस भगवान से प्रार्थना करो कि सुनील सही सलामत घर लौटाए। दादाजी ने गंभीर होते हुए कहा। तभी मनोज के पास उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और फ़ोन पे बात करते हुए अचानक बाहर जाता है और अपनी कार की तरफ, और कार को फुल स्पीड में शहर वाले रास्ते की तरफ दौड़ा देता है। तभी उसके मन में बुरे ख्यालात आते हैं कि दादाजी उस नदी वाले रास्ते के बारे में क्या बोल रहे थे, उस रास्ते की क्या कहानी है, ऐसी कौन सी बला है उस रास्ते में। ये सारे सवाल लेकर वो शहर के हॉस्पिटल की ओर जा रहा था। उसे अब ये लगने लगा था कि उसके दादाजी की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे अचानक याद आया कि 10 दिन पहले भी चाचा के लड़के की भी मौत उसी रास्ते पर बहुत ही रहस्यमय ढंग से हो गई थी और उसकी लाश पानी के ऊपर तैरते मिली थी उसी नदी में। तभी और पुलिस भी उस आज तक उस
केस की गुत्थी को नहीं सुलझा पाई थी। तभी वो अस्पताल पहुंच जाता है और सबसे पहले अपने भाई को देखता है। उसे देखने के बाद उसकी चिंता कम होती है, क्योंकि उसे उतनी गंभीर चोट नहीं आई थी, वह सिर्फ बेहोश था। उसने सोचा कि वो बेकार ही डर रहा था। वैसे भी सुनील गाड़ी सावधानीपूर्वक नहीं चलाता था। 2 दिन बाद सुनील को होश आता है, मगर वो डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाता है। डॉक्टर उसकी छुट्टी कर देते हैं और कहते हैं इसे आराम की सख्त ज़रूरत है। 2 दिन आराम करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन सुनील को होश आ जाता है और उसकी हालत बेहतर हो जाती है। मनोज यह देखकर चैन की सांस लेता है। कुछ दिनों में सुनील की हालत बहुत अच्छी हो गई थी, तो मनोज ने उसको अपने पास बुलाकर पूछा कि तेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया था। तो सुनील उस घटना को याद करके सहम जाता है। फिर कहता है उस दिन वह नदी वाले रास्ते से शहर के लिए निकला था। तभी उसे रास्ते में एक बाबा मिले थे। देखने से वो बाबा सन्यासी लग रहे थे और उन्होंने मुझे उस रास्ते से जाने के लिए मना भी किया था। बोल रहे थे बच्चा, अगर तुझे अपनी जान और अपने परिवार की जान को खतरे में नहीं डालना है तो इस रास्ते से मत जा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और वो तेरी या यूं कह तेरे परिवार को मार डालेगी। तुम रास्ता बदल दो। मगर मैंने उनकी एक भी ना सुनी और हंसते हुए आगे निकल गया। क्योंकि दोस्तों गाँव को जोड़ने के लिए उस नदी पर एक कच्चा पुलिया या यूं कह लीजिए कि एक रपटा बना था, जो कि मिट्टी पत्थर डाल के बनाया गया था। तो दिन के समय तो मैं वहाँ पहुँच गया, लेकिन लौटते समय मुझे रात हो गई थी और उसी रास्ते से मैं वापस आने की सोचा कि जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। मैंने उन बाबा की बात को ना मानकर बहुत बुरा किया। अब वो मुझे और परिवार को ख़त्म कर देगी। तभी मनोज पूछता है कौन? वो लड़की या यूँ कह लें वो एक बला है, चुड़ैल है। फिर सुनील आगे बताना शुरू करता है। मैं जैसे ही उस नदी के रास्ते पे पहुंचा, वहाँ से जंगल लग गया था। मैं अपने धुन में आगे बढ़ने लगा था, तभी अचानक ऐसा लगा जैसे कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। वो अपनी बाइक से था। उसने बाइक रोककर देखा तो कोई भी नहीं दिखा। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम होगा। एक तो जंगल का रास्ता, ऊपर से पूरी तरह से सुनसान। क्योंकि थोड़ी बारिश आ जाने के कारण रास्ता थोड़ा गीला हो गया था। कच्चा रास्ता होने के कारण फिसलन बढ़ गई थी, तो उस वजह से बाइक को बहुत ही कम रफ्तार में चलाना पड़ रहा था। और दिसंबर में ठंड का कहर भी जारी था, ऊपर से बारिश हो गई थी। जंगलों से डरावनी आवाज़ें आ रही थी और शायद उस जंगली जानवरों की थी, मगर मैं गलत था। तभी अचानक ऐसा लगा कि कोई साया उसके साथ साथ चल रहा है। उसने जब अपने अगल बगल देखा तो उसने किसी को नहीं पाया, तो वो फिर से अपनी धुन में चलने लगा। मगर अचानक उसे उसके नाम से बुलाने की एक औरत क्या हो जाती है। तो वो अपनी गाड़ी रोककर पीछे की तरफ देखता है, तो वहाँ एक औरत खड़ी थी जो कि घूंघट लिए हुए थी। तभी वो औरत उससे लिफ्ट मांगती है। क्योंकि अमावस्या की रात थी और काफ़ी अंधेरा था, तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने मोबाइल का फ्लैश लाइट चालू कर दिया, मगर मोबाइल में बैटरी ज़्यादा नहीं बची थी। तभी मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, ये बारिश जल्दी बंद हो जाए। क्योंकि मैं बताना भूल गया दोस्तों कि बारिश, मैं जैसे ही रास्ते पहुंचा था बारिश चालू हो गई थी, मगर अब बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी थी। तो उस बारिश से बचने के लिए मैं पास में ही एक सॉ मिल, जिसे लकड़ी की मिल भी कह सकते हैं, वहाँ पे बारिश से बचने के लिए वहाँ जाकर और खड़ा हो गया। क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बादल भी काफ़ी गरज रहे थे। तभी वहाँ अचानक फिर से मुझे वही आवाज़ सुनाई देती है, उसी औरत की। तो मैंने फिर से अपना फ्लैश लाइट ऑन करके देखा, तो मेरे सामने एक औरत खड़ी थी जो कि घूंघट लिए हुई थी। घूंघट की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। वो कहती है कि बाबूजी, मुझे आगे तक लिफ्ट दे देंगे। मैं अचानक ही ये सोचने लगा कि इतनी रात, ऊपर से जंगल का रास्ता, ये औरत यहाँ कहाँ से आ गई। तभी वो कहती है कि बाबूजी, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। मैं शहर गई हुई थी, तो मुझे शहर से आने के लिए कुछ भी साधन नहीं मिला, तो मैं पैदल ही चली आई। मैं फिर से सोच में पड़ गया दोस्तों कि इतनी रात में पैदल। खैर ठीक है, मैं
भूत प्रेत और इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आपको गाँव में रास्ते में छोड़ता हुआ आगे मेरे गाँव पे निकल जाऊँगा। फिर अचानक बारिश बंद हो गई, मगर बिजली कड़क रही थी बहुत ज़ोरों से। और तभी हम दोनों वहाँ से निकलते हैं। वो बाइक पे पीछे बैठ जाती है और मैं बाइक चलाने लगता हूँ। चूँकि रास्ते में बारिश का पानी जमा हो गया था, तो मैं बहुत धीरे-धीरे बाइक चलाने लगा। मैं अपनी धुन में गाड़ी चलाए जा रहा था। बिजली ज़ोरों से कड़क रही थी। तभी अचानक से एक हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके से उसका घूंघट उड़ गया था। तभी बिजली की रोशनी में मैंने देखा कि उसका चेहरा इतना खौफनाक था दोस्तों, कि मैं पूरी तरीके से हिल गया था। उसके उसकी आँखें लाल-लाल चमक रही थी, मानो कि आँख उसकी आँखों में उतर आई हो। अंगारे सी आँखें उसकी चमक रही थी। मैं चाह कर भी अपने बाइक पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा था, बट मैंने हिम्मत करके और बाइक चलाना जारी रखा, ताकि उसे ये पता ना चले कि मैंने उसको देख लिया है। मगर मैं नहीं जानता था कि उसने ये सारी चीज़ें पहले ही पता था कि मैं उसे देख चुका हूँ। तभी शहर का रास्ता जो कि हाईवे था, वो आने ही वाला था, उस कच्चे रास्ते से कुछ ही दूरी पे था। तभी अचानक वो हवा में उड़ गई और यह बोलते हुए निकल गई कि आने वाली अमावस्या को तू और तेरा पूरा परिवार ख़त्म हो जाएगा, और तेरे परिवार के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ ये महीना भर बाकी है। तुम सब मरोगे। इतना कहकर वो हवा में कहीं धुआं बनकर गायब हो गई। और डर के मारे मनोज ने डर के मारे सुनील ने इतनी तेज गाड़ी भगाई, और जैसे ही वो मेन रोड पे हाईवे पे आया, उसकी गाड़ी एक कार से टकरा गई और वो वहीं बेहोश हो गया। उसे नहीं पता था उसे किसने उस हॉस्पिटल पहुंचाया और कौन उसे लेकर आया। तभी इतना कहकर मनोज फिर से बेहोश हो जाता है। मनोज समझ जाता है कि अब उस बाबा को ही बुलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या होने वाला है अमावस्या को उस परिवार के साथ, और कौन थी वो औरत, बला या चुड़ैल, ये सब आपके लिए मैं अगले भाग में लेके आऊँगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि आगे आने वाली कहानियाँ मैं आपके लिए, और भी मज़ेदार डरावनी कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। गुड नाइट।